क्या आप अपने सबसे जंगली सपनों को हासिल करने का राज जानने के लिए तैयार हैं? एंट्रेंस एग्जाम की दौड़ या मोटे बैंक बैलेंस के झमेले को भूल जाओ। जिंदगी के इस युद्ध में जीत का असली तीर है मेहनत और लगन। चाहे वो महाभारत के धनुर्धारी अर्जुन हो या जंगल में पले हुए एक राजकुमार। तो इतिहास के दीवाने और सपने देखने वालों, पॉपकॉर्न तैयार रखो, क्योंकि आज हम उस आदिवासी राजकुमार से मिलने जा रहे हैं जिसने बिना गुरु के अर्जुन को टक्कर दी। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी के ओर। महाभारत की कथा में वीर अर्जुन धनुर्धारी के नाम से विख्यात थे। उनकी तीरंदाजी में गुरु द्रोणाचार्य का भरपूर योगदान था। एक बार द्रौपदी को पाने के लिए हुए स्वयंवर में अर्जुन ने अपनी मत्स्येंद्र नामक धनुष से निशाना लगाकर विजय प्राप्त की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अर्जुन से भी कहीं ज्यादा निपुण धनुर्धारी जंगल में रहता था। वह थे एकलव्य, निषाद राज के पुत्र। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि वे केवल कौरवों को ही शिक्षा देते हैं। हार न मानने वाले एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसी को अपना गुरु मानकर अभ्यास आरंभ कर दिया। एक दिन जब अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के साथ वन में थे, तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के पीछे कोई व्यक्ति बड्डे ही माहिर तरीके से धनुष चला रहा है। करीब जाकर देखने पर वे दंग रह गए। वह एकलव्य थे। यह जानकर कि एकलव्य ने उनसे बिना शिक्षा प्राप्त किए इतनी निपुणता हासिल कर ली है, अर्जुन को जलन हुई। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शिकायत की। द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गए और गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। इस घटना से अर्जुन को ये ज्ञान हुआ कि लक्ष्य प्राप्ति में कठिन परिश्रम और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन और एकलव्य दोनों ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित थे। अर्जुन को गुरु का सानिध्य प्राप्त था, लेकिन एकलव्य ने अकेले अभ्यास करके भी महारत हासिल कर ली। यह कहानी हमें ये सीख देती है कि लक्ष्य प्राप्ति में जाति, धन या साधन बाधा नहीं बनते। जरूरत है तो दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण की। आप वास्तविक जीवन में अर्जुन और एकलव्य की कहानी से सीख को इस लागू कर सकते हैं। तो आइए देखें कि वे कौन से कदम हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले, अपने आप को एक स्पष्ट लक्ष्य दें। यह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे वह वजन कम करना हो, नया कौशल सीखना हो या पदोन्नति पाना हो। लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटें ताकि यह प्राप्त करने योग्य लगे। एक बार जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें, तो उसे पाने के लिए समर्पित हो जाएं। इसका मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत करने और रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। नियमित अभ्यास करें। सफलता के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। हर दिन, चाहे जितना कम समय के लिए भी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कुछ न कुछ करें। रास्ते में असफलताएं आएंगी, लेकिन उन्हें आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखें और फिर से प्रयास करें। अर्जुन और एकलव्य दोनों ने ही अपनी क्षमताओं पर विश्वास किया। आप भी अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी सफलता पर भरोसा रखें।